हेलो एवरीवन, आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। रीजन बीइंग कि आज मैंने टोटल 40,000 के आसपास का प्रॉफिट किया एंड मैंने तीन स्टॉक्स ट्रेड किए थे। तो जो तीन स्टॉक्स थे, पहला स्टॉक मेरा टाटा कंज्यूमर था, दूसरा स्टॉक एलटीआईएम था एंड तीसरा स्टॉक जिंदल स्टील था। तो प्रॉफिट या लॉस मार्केट में इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये होता है अगर आप मार्केट में प्रॉफिट करो तो उसका लॉजिक क्या है, अगर आपने लॉस किया तो किस वजह से लॉस हुआ आपका। तो राइट, आज ऑलमोस्ट अगर एंड ऑफ द डे में देखा जाए तो मैंने अपना जो पोजीशन था और 37,000 के आसपास स्क्वायर ऑफ किया था। ये मैंने लाइव मार्केट में अपडेट करा था, तो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग ऑलमोस्ट 30 मतलब 45,000 के आसपास। तो ये तो इन तीनों ट्रेड्स का लॉजिक क्या है ये उसको देखते हैं। तो पहला जो हमारा स्टॉक था वो टाटा कंज्यूमर था। मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, इसमें मेरा 18.2 के फॉलोअर्स है। आप लोग इस पर्टिकुलर पेज को फॉलो कर सकते हो। मैंने इस पर्टिकुलर पेज में दो वीडियोस अपलोड करा था कि स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है। तो आप देख रहे होगा ये जो स्टॉक्स है मैंने पिन कर रखा है, स्टॉक सिलेक्शन पार्ट 1, स्टॉक सिलेक्शन पार्ट 2। तो इन दोनों वीडियोस को आप लोग जाके एक बार देख सकते हो। तो इसमें आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि मैं लाइव मार्केट में कैसे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को अपने रडार पे ऐड करता हूँ। तो वेरी फर्स्ट स्टॉक वाज टाटा कंज्यूमर्स। तो टाटा कंज्यूमर्स अगर मैं टेक्निकली देखूँ तो यहाँ पे एक डिमांड जोन का था, दिस इज अ डिमांड जोन। एंड आपको पता होगा, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब भी प्राइस एक पर्टिकुलर डिमांड जोन के आसपास आता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है तो यहाँ से एक बाउंस आएगा। तो यहाँ पे वही हुआ। यहाँ पे हुआ क्या, दिस इज अ डिमांड जोन। व्हाई दिस पर्टिकुलर जोन कैन बी कंसीडर्ड एज अ डिमांड जोन, क्योंकि यहाँ से एक स्विंग है, राइट। जब भी मार्केट में हम लोग को कोई एक स्विंग दिखता है, एक यू टर्न दिखता है, तो दिस पर्टिकुलर जोन इज कंसीडर्ड एज अ डिमांड जोन और द पिवट पॉइंट। आप इसको या तो डिमांड जोन बोलो या पिवट बोलो, बहुत सेम। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा, यहाँ पे मुझे दिखा दो इनसाइड बार का फॉर्मेशन था यहाँ पे, राइट, टू इनसाइड बार्स ओवर हियर। एंड जैसे ये जो पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल था जो कि यस्टरडे का क्लोजिंग था, उसके हाई के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टॉक निकला, तो मैंने अपना बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर दिया। तो बाइंग ट्रेड 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर एग्जीक्यूशन हुआ था। तो एग्जीक्यूशन कैसा था, तो आइए उसको हम लोग चेक करते हैं। आपको दिख रहा होगा अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पे एक शार्प अप मूव आया। यहाँ पे दो कैंडल में काफी अच्छा मूव आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्राइस साइडवेज चला गया, स्टॉक साइडवेज चला गया। एंड यहाँ पे एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन था, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ रेक्टेंगल पैटर्न ओवर हियर। ये एक रेक्टेंगल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। एंड जैसे प्राइस इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल बॉक्स से निकला, राइट, इस पर्टिकुलर बॉक्स से मैंने इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अपना एंट्री बनाया एंड केप्ट माय स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस पर्टिकुलर बेस, राइट। एंड एट द एंड इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास का प्रॉफिट मिला। अनदर स्टॉक वाज एलटीआईएम। अब एलटीआईएम का लॉजिक क्या है, तो लेट्स सी। एलटीआईएम पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक फेक आउट आया था, राइट। व्हाट इज फेक आउट, लेट मी एक्सप्लेन यू। दिस इज अ सपोर्ट जोन, राइट। एंड सपोर्ट जोन यहाँ पे था एंड यहाँ पे ये जो सपोर्ट जोन है ये पे टूट गया। दिस दिस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन वाज ब्रोकन ओवर हियर। लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी कोई एक सपोर्ट जोन टूटता है, टूटने के बाद अगर वहां पे कंटिन्यूएशन मूव आता है तो ही हम लोग मान सकेंगे कि नहीं, जो मूव आ रहा है, ये जो पर्टिकुलर ब्रेकडाउन है ये एक वैलिड ब्रेकडाउन है। यहाँ पे एक कैंडल का क्लोजिंग तो आया डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के बिलो, लेकिन मार्केट में कोई फर्दर कंटिन्यूएशन नहीं आया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो सेलर्स थे वो लोग ट्रैप हो चुके थे। एंड यहाँ आपको दिख रहा होगा लास्ट 2 3 से यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था। अगर अगर आप लोग आवरली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, राइट। दिस इज अ कंसोलिडेशन जोन ओवर हियर। एंड कंसोलिडेशन जोन में भी यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन, दिस इज द फर्स्ट बॉटम एंड दिस इज द सेकंड बॉटम, एंड ये हमारा नेक लाइन था। अब हाउ डिड आई मेड द एंट्री ओवर हियर, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। सो आई इमीडिएटली स्विच टू 5 मिनट टाइम फ्रेम ओवर हियर। एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद मैंने क्या देखा, यहाँ पे एक शार्प अप मूव देखा, दिस वाज अ शार्प अप मूव, ओके। एंड आफ्टर द शार्प अप मूव यहाँ पे कंसोलिडेशन चला एंड जैसे इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, दिस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन, एंड आप लोग दिख रहा होगा ये जो कंसोलिडेशन हुआ है ये एक ऑलमोस्ट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन है। मतलब यह जो रेजिस्टेंस है दैट इज स्टैटिक इन नेचर एंड द सपोर्ट इज डायनामिक इन नेचर। तो जैसे इस पर्टिकुलर पैटर्न का ब्रेकआउट आया, मैंने इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अपना एंट्री बनाया एंड केप्ट माय स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द बेस। एंड एट द एंड ये जो पर्टिकुलर ट्रेड था ये फाइनली ब्रेक इवन में क्लोज हुआ। सो these are the two stocks, okay. The third stock was Jindal Steel. So let's see Jindal Steel. So let me just pop up. Yeah. So जिंदाल स्टील में भी जो एनालिसिस था दैट वाज डन ऑन डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन था, दिस वाज अ हायर कंसोलिडेशन जोन। यहाँ काफी लंबे टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन चला, राइट। एंड कंसोलिडेशन चला कैसे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ पे एक पहले शार्प अप मूव था। मैंने आपको बताया कि हाउ डू मार्केट बिहेव, हाउ डू प्राइस बिहेव। प्राइस में एक कॉन्सेप्ट होता है रैली, बेस, रैली, ओके। फिर नहीं तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, या तो हमें एक रैली दिखेगा फिर एक बेस का फॉर्मेशन होगा फिर एक रैली होगा, या नहीं तो ड्रॉप, बेस, रैली।
तो यहाँ जो फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को रैली देखने को मिला, फिर एक बेस का फॉर्मेशन हुआ, मतलब यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो गया। एंड जैसे इस पर्टिकुलर रेंज से प्राइस निकला, तो यू गाइस कैन मेक एंट्री ओवर हियर। तो मैंने यहाँ पे एंट्री कैसे बनाया, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। तो आई स्विच टू 5 मिनट टाइम फ्रेम ओवर हियर, एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में क्या हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, राइट। एक स्ट्रॉन्ग अप मूव तो आया यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग अप मूव आने के बाद यहाँ कोई फर्दर मूव नहीं आया, राइट। ये दो कैंडल में एक शार्प अप मूव आया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। अगर आप लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर हो गए तो आप लोगों को पता होगा, दिस इज अ काइंड ऑफ ascending triangle over here, right? This can be considered as an ascending triangle. जैसे इस particular structure का breakout हुआ, I entered above the high of this particular candle, okay, and kept my stop loss just below this particular swing. And to be honest, like कुछ ही पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बच गया, एंड एट द एंड इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे ठीक ठाक सा मोर देन 1:2 का प्रॉफिट मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड में बुक किया। तो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड माय जिंदाल स्टील ट्रेड, टाटा कंज्यूमर्स एंड एलटीआईएम। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, गिव अ लाइक ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं या क्वेरी है तो प्लीज ड्रॉप डाउन योर डाउट्स और क्वेरी on the comment box, or also you guys can DM me on this particular page which I have just shown you, the systematic traders. This is my page, I will respond you over there. So thank you so much. uh, See you in the another video.